हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको नेशनल इनकम यूनिट का चैप्टर में थर्ड का 10 मिनट्स के अंदर अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट्स, जो भी नेशनल इनकम के अंदर कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, अच्छे से समझना। जो पहला लेटर होगा वो या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। जो दूसरा लेटर है या तो वो डोमेस्टिक होगा या तो वो नेशनल होगा। तीसरा लेटर जो है वो पी से हमेशा प्रोडक्ट होगा। और चौथे लेटर में एमपी एमपी या एफसी। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस और एफसी मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले आपको इनको पढ़ना आना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। साल भर में हमारे देश के अंदर जितना भी सामान, फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है। अगला है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो एनडीपीएफसी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। यानी कि आफ्टर डेप्रिसिएशन जो जीडीपी में से घटा देंगे, जीडीपीएफसी में से डेप घटा देंगे तो आ जाएगा एनडीपीएफसी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देश के अंदर की चीजें भी आती हैं, देश की बाहर की चीजें भी इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं, जीएनपी एमपी। और ये ग्रॉस, दूसरा लेटर नेशनल या डोमेस्टिक में से एक होगा, नेट नहीं होगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जो एनएनपीएफसी है इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। इन 8 कंपोनेंट में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर आपको गिवन है तो आप आराम से दूसरा कंपोनेंट निकाल सकते हो। इनको कन्वर्जन करने का एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ध्यान समझना। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा क्या, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर 100 करोड़ की एसेट है, 10 साल चलेगा, यानी कि 10 करोड़ रुपए का क्या हो गया, डेप्रीशिएशन। आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस, ये भूल गए तो नेशनल इनकम नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस में प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेशनल बड़ा है क्योंकि इसके अंदर बाहर की चीजें भी आती हैं, बाहर कंट्री में जो हमारे एसेट्स हैं या जो एम्बेसीज हैं उनसे जो हमारे पास इनकम आ रही है, ये वो भी है। हम बाहर से जो पैसा कमा रहे हैं, कुल मिला के हमारे इंडियन लोग जो अमेरिका से पैसे कमा रहे हैं, रशिया से पैसे कमा रहे हैं, वो भी आता है। तो नेशनल बड़ा है और डोमेस्टिक जो है वो छोटा है। तो जब भी हम नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो माइनस करेंगे एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे तो प्लस करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फीफा माइनस फीटा। जो आपने फ्रॉम अब्रॉड बाहर से जो कमाया है और बाहर वालों को जो दिया है वो माइनस कर दोगे। ध्यान रखना, अगर आपका एनएफआईए पॉजिटिव है तो नेशनल बड़ा होगा डोमेस्टिक से, लेकिन अगर आपका एनएफआईए नेगेटिव है, देखो इसके अंदर एनएफआईए होता है, इसके अंदर नहीं होता, तो इसीलिए डोमेस्टिक से नेशनल बनना है तो प्लस करते हैं हम लोग एनएफआईए, और नेशनल डोमेस्टिक जाना होता तो माइनस करते हैं हम लोग क्या, एनएफआईए। तो अगर आपका एनएफआईए नेगेटिव है तो डोमेस्टिक बड़ा होगा और नेशनल छोटा होगा। एनएफआईए पॉजिटिव है तो नेशनल बड़ा होगा, डोमेस्टिक छोटा होगा। एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस करोगे एनआईटी, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे एनआईटी। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडीज ओल्ड एज पेंशन वगैरह होती है, स्कॉलरशिप होती है। और इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और ये आपका कस्टम ड्यूटी, राइट। अगर एनआईटी माइनस में है, ध्यान रखना, अगर एनआईटी नेगेटिव है तो मार्केट प्राइस छोटा होगा, फैक्टर कॉस्ट बड़ा होगा। और एनआईटी अगर पॉजिटिव है तो मार्केट प्राइस बड़ा होगा, फैक्टर कॉस्ट छोटा होगा। एनआईटी नेगेटिव कब होगा, ये फिगर नेगेटिव कब होगा, तब ये आईटी छोटा होगा, सब्सिडी बड़ा होगा। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब आईटी बड़ा होगा और सब्सिडी छोटा होगा, राइट। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स यूज इन नेशनल इनकम। मैंने ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी करके जाना 12th प्लस सीयूटी दोनों में। जीडीपी एमपी बेसिकली क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मेजर इन अ ईयर। ध्यान रखना, ऑल प्रोडक्शन डन बाय द नेशनल रेजिडेंट और द नॉन रेजिडेंट कंट्री गेट्स इंक्लूड। ध्यान रखना, जो जीडीपी एमपी है उसके अंदर जो रेजिडेंट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एनआरआई प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोनों की चीजें इसके अंदर ऐड की जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू को लिया जाता है। चाहे उस कंपनी को ओन लोकल कंपनी कर रही हो, फॉरेन एंटिटी, अगर वो हमारी कंट्री के अंदर है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कंपनी को ओन करता हो, इंडियन चाहे एनआरआई, वो सबका सब किसके अंदर आएगा, वो सारी प्रोडक्शन किसके अंदर आएगी, जीडीपी एमपी के अंदर। जीडीपी
जीडीपी एफसी कैसे निकालोगे? जीडीपी एमपी में से एनआईटी घटा दोगे, एमपी में से एफसी जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ता है एनआईटी। और दूसरा फॉर्मूला भी याद करना, जीडीपी एफसी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एमपी में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एफसी। क्या घटाएंगे? नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। अगला है एनडीपीएमपी। ये बेसिकली पॉलिसी मेकर्स को अलाउ करता है हाउ मच कंट्री हैज टू स्पेंड जस्ट टू मेंटेन देयर करंट जीडीपी। इफ कंट्री इज नॉट एबल टू रिप्लेस द कैपिटल स्टॉक लॉस थ्रू डेप्रिसिएशन देन जीडीपी विल फॉल। आपको सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है एनडीपीएमपी का, जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन। भाई ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। एनडीपीएफसी फॉर्मूला क्या है? एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस दोनों को माइनस करोगे कुल मिला के, या फिर आप ये लिख सकते हो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएमपी माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस या माइनस नेट प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्सेस, दोनों घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एनडीपीएफसी। अगला है जीएनपीएमपी। तो जीएनपीएमपी कैसे निकलेगा? जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। भाई डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? नेशनल। तो जीएनपीएमपी प्लस एनएफआईए आ जाएगा, जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए आएगा जीएनपीएमपी। अच्छा जीएनपीएफसी क्या आएगा? फिर जीएनपीएफसी निकालने के लिए जीएनपीएमपी में से क्या घटा दोगे? नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं तो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, दोनों इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास जीएनपीएफसी। अच्छा नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? एनएनपीएमपी निकालना हो तो जीएनपीएमपी में से डेप घटा दोगे और एनडीपीएमपी में एनएफआई जोड़ दोगे। डोमेस्टिक में एनएफआई जोड़ोगे तो क्या आएगा? नेशनल आएगा, राइट। और एनएनपीएफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो एनएनपीएफसी कैसे निकलेगा? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए जोड़ोगे तो एनएनपीएफसी आएगा, या एनएनपीएफसी निकलेगा एनएनपीएमपी माइनस नेट टैक्सेस या नेट प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे कन्वर्ज करना है, आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप, इसी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। आपको निकालना क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन थर्ड करते हैं। आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम और एनएनपीएफसी आपको निकालना है। एनएनपीएफसी आपको निकालना है और जो गिवन है वो क्या गिवन है? जीएनपीएमपी। सारे बच्चे ध्यान समझना, जो गिवन होता है उसको राइट हैंड साइड रखते हैं और जो कैलकुलेट होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। जो तुम्हें निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो तुम्हें गिवन है उसको राइट हैंड साइड, और क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की तरह। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल सेम है, पीपी सेम है, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेशनल से नेशनल कुछ नहीं करना, और पीपी सेम है, एमपी से एफसी हम क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। ये ध्यान रखना, ग्रॉस बड़ा होता है तो ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल सेम है, अगर नेशनल डोमेस्टिक जाते तो माइनस करते क्या? एनएफआईए। पीपी तो हमेशा सेम ही रहेगा, एमपी बड़ा है एफसी छोटा है तो एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। तो जीएनपीएमपी कितना है? 5500 माइनस डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है आपका 300 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये यहाँ पे गिवन नहीं है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर नहीं है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करेंगे। तो आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्स, देखो ये रहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यही हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। लेस करेंगे सब्सिडी कितना है? 70। तो 120 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। तो ये आई 50 माइनस होगा, माइनस 50 माइनस 300, ये 55। तो जो तुम्हें निकालना है उसको लेफ्ट रखो, जो गिवन है उसको राइट। 5500 माइनस 300 और माइनस 50, ये आ गया आपके पास 5150। एक कंपोनेंट आपके पास गिवन होगा ना, आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से कन्वर्ट करना है, जो गिवन है वो राइट हैंड साइड, जो निकालना उसको रखना आप लेफ्ट हैंड। यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का यूज कहीं नहीं हुआ, क्योंकि आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, और गिवन है जीएनपीएमपी। तो नेट नेशनल सेम है, डोमेस्टिक नेशनल होता तो हम इन्वॉल्व करते क्या? एनएफआईए। और हमेशा ध्यान रखना, एनडीपीएफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, और दोनों में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एनएफआईए। कई बार पेपर में ऐसा गिवन रहता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर ये टू अब्रॉड लिखा है तो साइन को चेंज कर देना, फिगर प्लस का 5 हो तो माइनस का 5 कर देना, प्लस का 5 हो माइनस का हो तो प्लस का। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, अब मान लो आपको कुछ में एनएफआईए दिया है और फीफा जो है वो दिया है, फीटा जो है नहीं दिया, तो फीफा फीटा देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऑलरेडी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है तो फीफा और फीटा देखना ही नहीं है आपको कुछ भी। अगर आपको नेट इंडायरेक्ट टैक्स दिया है तो ना आपको इंडायरेक्ट टैक्स देखना है ना आपको सब्सिडी देखना है। बट अगर नेट इंडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो फिर आपको इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी देना है। इंडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी भी नहीं दिया तो जीरो ले लेना आप, ठीक है? जो नहीं दिया उसको जीरो ले लेना। अगला क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आपको सब्सिडीज निकालना है। तो सब्सिडीज किस फॉर्मूले में आता है? ये और ये कन्वर्ट करते हैं, किसी को भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड रख देना। मैं रखता हूं जीएनपीएफसी
और इसकी मदद से निकालेंगे क्या, NDP-MP। देखो क्लॉकवाइज चलना है, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए नेट में डेप ऐड करेंगे तो ग्रॉस बनेगा, डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे, NFIA तो नेशनल बनेगा, PP सेम है, MP से FC में जाने के लिए -NIT, तो ये बन गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो ये आपका कितना दिया है 27710, NDP-MP दिया है 24,000, डेप्रीशिएशन यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है 4,000 प्लस NFIA। देखो अब NFIA नहीं दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 400 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है 600, तो ये माइनस का 200 हो जाएगा, माइनस NIT। अब NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इस क्वेश्चन के अंदर इंडायरेक्ट टैक्स दिया है कितना 120 माइनस सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडीज तो दिया हुआ नहीं है, वो तो हमें निकालना है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। इस इक्वेशन को सॉल्व करके सब्सिडीज की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 24,000 प्लस 4,000 प्लस 400 माइनस 600 और ये माइनस का आ जाएगा 120 और ये प्लस का सब्सिडी। तो इसको पूरे को सॉल्व करके आया 27680 प्लस सब्सिडीज और इधर क्या है 27710, इसको इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा 27710, ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस करेंगे तो सब्सिडी ओनली 30 का आ गया, तो 30 आ गया आपका आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ आ गया 30। तो इस तरीके से बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अब आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकाल, बिल्कुल उसी तरीके से ये गिवन क्या है यहाँ पे GNP-MP, लेफ्ट राइट कहीं भी रख सकते हो, और इधर क्या गिवन है NDP-FC। N से G में जाने के लिए प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, D से N में जाने के लिए प्लस करोगे NFIA और FC से MP में जाने के लिए प्लस करोगे, हर चीज प्लस होगी, ध्यान रखना। डोमेस्टिक छोटा है नेशनल बड़ा है तो प्लस करोगे NFIA, FC और MP में प्लस करोगे क्या NIT। अब ये गिवन है आपको 4500, ये गिवन है 3900, डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन के अंदर एसेट धीरा, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल वही डेप्रीशिएशन है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 700 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको निकालना है, ठीक है, तो उसको वहीं लिख दो, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स से 300 और सब्सिडी कितनी है यहाँ पे 200, बस माइनस करो सॉल्व करो आपका आंसर आ गया। तो 3900 प्लस 104,000 प्लस 700 हो गया प्लस 300 माइनस 200, तो सॉल्व करके आ गया 4800 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, और ये आ गया 4500। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस का 300 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का फीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो फीटा कितना आ गया आपका 300। सही आंसर कितना है इसका 300, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया, बेसिक कन्वर्जन था इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं, और पता होना चाहिए नेशनल इनकम किसको कहते हैं और डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अगली क्लास के अंदर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग नेशनल इनकम को एंड करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी देखेंगे, तीनों मेथड के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो यहां तक आप प्लीज पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट सीरीज में। टेक केयर, बाय बाय।